नींद का कितना महत्व है, इस बात को आप रामायण के पाठ से सीख सकते हैं, जिनमें से कुंभकर्ण को ज़बरदस्ती उठाया गया था उनके भाई द्वारा, रावण द्वारा। आज के साधु संत और पहले के ऋषियों ने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़रूरी है, तो होता है। आप जल्दी सो जाइए और 4 बजे 5 बजे तकरीबन उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में। इससे आपका भक्ति हमेशा बरकरार रहेगा। मतलब आप भक्ति मार्ग में हो तो निश्चिंत आप जल्दी सो के सुबह उठ जाइए। ये बात सेहत के लिए अच्छा है, सेहत के लिए। लेकिन आज की स्थिति ऐसा है कि अधिकतर काम रातों में चल रहा है। ऐसा मशीनरी काम हो रहा है कि इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि हमेशा अधिकतर काम रातों में चल रहा है, और दिन में आदमी कुछ हद तक काम करते हैं और बाकी पर्सनल काम करते हैं। लेकिन बात रह गया कि सोने और बैठने और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, तो उस रामायण से पाठ से यही सीख सकते हैं। ओशो ने कहा है, रजनीश ओशो ने कहा है कि अगर आपको सुबह जल्दी उठा दिया जाए, जैसा अभी आज के समय है, आज के समय में जैसे आदमी जी रहा है, उसके दिनचर्या में अगर आपको 4 बजे 5 बजे सुबह उठा दिया जाए तो पूरा दिन तुम में चिड़चिड़ापन रहेगा, आँखें बंद होती रहेगी, आलस आएगा। तो और बूढ़े आदमी को अगर सुला दिया जाए ज़्यादा करके, 10 बजे ही सो जाओ, 8 बजे तक उसको खटिया से उठने नहीं ना दो, 8 से 9 घंटा सुला दो, तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, आलस आएगा और झिलझिला जैसा रहेगा। ये ओशो कहते हैं, और मैंने अनुभव भी किया। अपने घर में दादा दादी है तो देखता हूँ कि वह जल्दी लेट करके सोती है 11 बजे लमसम, और सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाती है, और रात में भी 1-2 बार उठती है। और लेकिन हम लोग जब काम करते हैं और किसी दिन जल्दी उठना पड़ता है, सोने में तो है ही 11-12 बज ही जाता है, और किसी दिन जल्दी उठना पड़ता है तो पूरा दिन भर आलस से और काम करने का मतलब हिम्मत नहीं होता है, और चिड़चिड़ापन आता कोई कुछ काम बताता तो ये सब बातें जो गुरु का सत्य, जो उसने ओशो ने जो बताया है, सदगुरु ओशो ने, वो सत्य ही है। लेकिन बात यह है कि पहले ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखा, जो बातें बताई है, वह सब बूढ़े थे, तो अपने हिसाब से, अपने अनुभव से उन्होंने ग्रंथ लिखा था। तो उस अनुभव में उन्होंने बताया था ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और पहले स्थिति भी वैसे थी। पहले आदमी खेत में काम करते थे, पैसे के लेन के देन के जगह क्या सामान का लेन देन करता था। मैं जूता बना रहा हूँ, तुमको मैं जूते दूंगा, तुम उसके बदले चावल दो। मैं कुछ और बिक रहा हूँ, तुम उसके बदले कुछ और दो। कपड़े बेच रहा हूँ, उसके बदले और दो। किसान ये मतलब आदान प्रदान सामानों का होता था, ना कि पैसे का। तो महत्व कम था पैसे का, समय और इतना डेवलप नहीं था, तो जो भी काम होता था दिन में, रात में सब कोई सोया करता था। हाँ, आज का टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, आप उस तरीके से नहीं जी सकते हैं। आपको सोना ही 12-1 बजे। अगर आपको ड्यूटी जाना है 10 बजे और ड्यूटी से छूटे हैं 11 बजे, आपका अगर सेकेंड शिफ्ट चल रहा है 8 घंटे के, तो छुटवे किए आप 10 बजे, और सोते खाना बनाते बनाते बज गया 11-12। अब तुमको उठ जाना, फिर तुमको 2 बजे फिर ड्यूटी जाना, दिन को उठ जाओगे तो 5 बजे, तो पूरा दिन क्या करोगे? जल्लाओगे, कैसे काम होगा? 1-2 दिन बीमार पड़ जाओगे। तो सब स्थिति के अनुसार इंसान को बदल जाना चाहिए। तो मतलब जो बताया गया है, मेरे कहने का मतलब है, जो बताया गया है वो सत्य था, लेकिन आज की स्थिति के अनुसार सत्य नहीं है। सुबह उठना निश्चिंत ही अच्छा है सेहत के लिए, लेकिन आप जल्दी सोना भी पड़ेगा। आपका वैसा नौकरी ड्यूटी जो भी है, बिजनेस वैसा होना चाहिए। और इतना महत्व है, आप रामायण के पाठ से ये सीख सकते हैं कि कहानी में बताया गया कि अगर कुंभकर्ण 6 महीना का पूरा नींद पूरा करके उठता तो निश्चिंत ही वह राम को पराजित कर सकता था। तो ये कहावत है, भगवान को कोई पराजित नहीं कर सकता है, लेकिन ये कहावत है, मान्यता है कि कुंभकर्ण को पहले उठा दिया गया, इसीलिए वह हार गया। नहीं तो उनके अंदर इतना ताकत था कि वह टक्कर दे सकता था राम को और पराजित करने का संभावना था। तो नींद का इतना महत्व है, उनमें भी बताया गया। रामायण में, ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बड़े बुजुर्ग और अन्य बहुत व्यक्ति से मैं सुना हूँ कि ऐसा बताया गया है कि उसको कुंभकर्ण को आधे नींद में उठा दिया गया, जिसके कारण उसकी बल छीन हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि नींद का बहुत महत्व है। आप लोग नींद को ध्यान दें। अगर आप ज़्यादा से
ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा सोया करो, कम काम करते हैं तो निश्चिंत ही आप माइंड का काम करते हैं तो मतलब दिमाग का काम करते हैं, शरीर को मेहनत नहीं देते हैं तो निश्चिंत आपको कम नींद लगेगा। और आप शरीर को मेहनत देते हैं तो थकावट 8-9 घंटा आपको सोना ही चाहिए। आप देखते होंगे वो सोए भी करते हैं कि जब बच्चे पेट में होता तो दिन रात सोते रहता है, जब वो धरती पर आता है तो मात्र 2 घंटा जगता है, बाकी सोता है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता फिर वो 3 घंटा जगता है, पूरा दिन रात सोता है, फिर 4 घंटा। कोई भी बच्चे देखना जो शिशु बच्चा जो अभी भी जन्म लिया वो सोते रहता है। जैसे उसको उसका आयु बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, उनकी नींद कम होती जाएगी। तो ये बातें हैं जो अपना जो है नींद जो है वह सृजन करता है, वह निर्माण करता है, तो वह जीवन का निर्माण करता है। तो इसलिए नींद ज़रूरी है। जब तुम्हारा उम्र ढलने लगेगा, अभी क्या है सूर्य चढ़ाव पे है, तुम्हारा उम्र चढ़ाव में है, तो तुमको नींद लेना ही पड़ेगा। और नहीं लेते हो तो तुम बीमार बुखार पड़ोगे, बीमारी आएगा और मतलब तुम्हारा दिन भी ठीक नहीं निकलेगा। तो तुम्हारा जब तक निर्माण हो रहा शरीर का, मतलब जब तक निर्माण हो, जैसे 35-40 वर्ष तक निर्माण होता है, उसके बाद क्षरण होता है शरीर का। और जब तुम्हारा क्षरण होगा शरीर का ना, तो उस समय में आपको ऑटोमेटिक नींद नहीं आएगा, कम नींद आएगा। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो धीरे धीरे उसका आयु बढ़ती जाती है, उससे नींद कम होते जाता है। बाद में बच्चे 10 घंटे की नींद पे आ जाता है 2 साल के अंदर। बाद में बच्चे 6 घंटा सोने लगते, बाद में बच्चे 7 घंटा सोने लगता है, 8 घंटा सोने लगता है, बस इतना खेलने में उनको ज़्यादा मन लगता है। तो जब तक जीवन का निर्माण चल रहा है तब तक आपको नींद लेना चाहिए, क्योंकि नींद ऑटोमेटिक आएगा आपको, प्रकृति का नियम है। जब जीवन क्षरण होने लगेगा, मतलब जब जितना लेवल तक पहुंच गया उसके बाद तुम्हारा जीवन का क्षरण हो, उसके बाद तुम मृत्यु की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हारा नींद ऑटोमेटिक कम होगा। तो जीवन निर्माण में नींद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग याद रखिए, अपने काम के हिसाब से, अपने खाने के हिसाब से नींद पूरा कीजिए। यही आप लोगों से अनुरोध है। आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय बताइए। और इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हाइप बटन दबा के हाइप जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे श्याम, जय हो।